हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कथा सुनाते हैं, जहाँ पर तीस इस वीर की कथा भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, तीस नामक एक स्त्रीवीर भिक्षु रहता था, जिसका जन्म श्रावस्ती के पास एक छोटे से नगर में हुआ था। जब वह भिक्षु बड़ा हुआ, तब उसने प्रज्ञा ग्रहण कर ली और भिक्षु का जीवन जीने लगा। वह भिक्षु भोजन के लिए पास के ही गांव में जाता था और भिक्षाटन में जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता वह उसे खा लेता था और पुनः अपनी साधना में वह भिक्षु लग जाता था। वह बड़े बड़े आयोजनों में भी भिक्षु नहीं जाता था। अन्य भिक्षु आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि अन्य भिक्षुगण इस भिक्षु के विषय में बड़ी चर्चा किया करते थे और इस भिक्षु के घर के द्वार पर छोड़ दिया है, पर उसका मोह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। वो भिक्षुगण भगवान बुद्ध से उस भिक्षु की हमेशा बुराई किया करते थे। वह हमेशा अपने सगे संबंधियों से ही दान लेता है। भगवान बुद्ध से वो भिक्षु कहते थे कि वह भिक्षु हमेशा अपने सगे संबंधियों से ही दान लेता है और कहीं नहीं जाता है। भिक्षु ने इस विषय में भगवान बुद्ध से शिकायत की। तब भगवान बुद्ध ने तीस को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है जो मुझे शिकायत मिली है कि तुम अपने सगे संबंधियों के यहाँ से ही भिक्षा लेते हो और वहां जाते हो? क्या यह बात सही है? तब तीस ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और स्पष्ट रूप से अपनी बात बताई। भगवान, यह सच है कि मैं बार बार अपने गांव जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें भिक्षा मिल जाए। जैसे ही हमें भिक्षा पूरी मिल जाती है, वैसे ही मैं वहां से लौट आता हूँ और आगे भी एक कदम अपना नहीं बढ़ाता। मैं जो भी मुझे जो भी भोजन मिलता है, मैं उसे ही खा लेता हूँ और मैं यह भी नहीं देखता हूँ कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं है। मैं उसी में भगवान संतुष्ट हो जाता हूँ। फिर गांव वालों के साथ कैसा हिलना मिलना क्यों करूंगा मैं? तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के सम्मुख तीस की प्रशंसा की और कहा कि हे भिक्षु, तो तीस के समान आपको भी होना चाहिए। वो अपनी आवश्यकता के मुताबिक ही जीवन चलाना जीना चाहिए। इस संबंध में भगवान बुद्ध ने आगे बताया कि पूर्व काल की एक कथा सुनाई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी समय एक गूलर के पेड़ पर पक्षी राज तोता रहता था। उसके साथ उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहते थे। वो धीरे धीरे पक्षी गूलर के सारे फल खा जाते थे और वृक्ष फलहीन होने लगा। सभी पक्षियों ने दूसरी जगह जाने का विचार बनाया, पर पक्षी राज ने कहा, तुम लोगों को जहां जाना है वहां जाओ। मैं तो इस पेड़ पर ही रहूंगा। मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी बचे कुचे फल हैं, मैं उन्हें ही खाकर मैं अपना सारा जीवन बिताऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं यहीं पर रहूंगा। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि सभी पक्षी वहां से चले गए, पर वह तोता नहीं गया, वहीं उस पेड़ पर रुका रहा। तब इंद्र तथा उसकी पत्नी सुजाता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो वहां उस पेड़ के पास आए।
पेड़ को इस प्रकार हिलाया मानो वह गिर रहा हो। ऐसा तूफान भेजा जैसे बाज झपट्टा मार रहा हो। फिर भी वह तोता वहां से नहीं गया, वहीं पर उस पेड़ पर बैठा रहा। तब इंद्र और सुजाता ने उससे पूछा कि वह पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं गया। तब उस तोता ने जवाब दिया कि उस पेड़ के साथ उसकी बड़ी कृतज्ञता है का भाव जुड़ा हुआ है, अतः वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उस जन्म में वह तोता बुद्ध स्वयं थे और अनिरुद्ध शक्र था।